ट्रंप की धमकियों पर ईरान का जवाब आया है कि हम आखिरी सांस तक इस युद्ध को लड़ते रहेंगे। IRGC की तरफ से कहा गया है कि भले ही सब शहीद हो जाएं, ज़ायोनी शासन को खत्म कर देंगे। तो IRGC कह रहा है कि आखिरी सांस तक ये युद्ध हम लड़ते रहेंगे, भले ही सब शहीद हो जाएं। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान का ये युद्ध अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जारी रहेगा। तेहरान के ताजरिश में स्क्वायर पर देर रात अचानक से जनसैलाब उमड़ा। हजारों लोग आधी रात तक सड़कों पर डटे रहे और पूरे तेहरान में हलचल बढ़ गई। ईरान की राजधानी तेहरान के ताजरिश स्क्वायर पर देर रात लोगों की भारी मौजूदगी देखी गई। रात करीब 1 बजे तक हजारों लोग सड़कों पर जुटे रहे, जिससे पूरा इलाका जनसैलाब में बदल गया। ताजरिश स्क्वायर आमतौर पर सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रहता है। ये जमावड़ा धार्मिक भावनाओं और विरोध के मिले-जुले रूप में देखा जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। और आइए अब आपको मॉर्निंग सी में दिखाते हैं अलग अलग राज्यों की 5 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में बीच सड़क पर एक चलती स्कूटी में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते स्कूटी जलकर राख हो गई। गनीमत रही कि स्कूटी सवार ने समय रहते स्कूटी से उतरकर अपनी जान बचा ली। राजस्थान के कोटा में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। सुभाष कॉलोनी में अवैध रूप से बनाए गए कई मकानों को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। मौके पर पुलिस का भारी बल मौजूद रहा। बिहार के गयाजी में अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टर्स ने हॉस्टल नहीं मिलने पर विरोध किया। MBBS छात्रों ने कहा कि बाहर रहकर पढ़ाई में परेशानी हो रही है और मांग पूरी होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। बिहार के राजधानी पटना में अरुणाचल प्रदेश से आई डांस टीम की एक लड़की के साथ नस्लीय टिप्पणी और दुर्व्यवहार किया गया। वीडियो इसका सामने आया है, जिसके चलते आक्रोशित लोगों ने बिहार और अरुणाचल प्रदेश की सरकार से इस मामले पर सख्त कार्रवाई की मांग की। बिहार के वैशाली जिले में अपने प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी एक युवती हाई टेंशन बिजली टावर पर चढ़ गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे काफी समझाया, जिसके 9 घंटे बाद युवती टावर से नीचे उतरी। युद्ध को लेकर ईरान ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। ईरान का कहना है कि इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम फेल हो चुका है। मिसाइल इंटरसेप्ट करने में कमी आई है। 60% से भी कम इंटरसेप्ट कर पाया है इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम। ईरान ने ये बड़ा दावा किया है। इजराइल और हिजबुल्लाह में वार पलटवार का सिलसिला बहुत तेज हो चुका है। हिजबुल्लाह लगातार ड्रोन अटैक करके इजराइल में तबाही मचा रहा है और उसके एयर डिफेंस सिस्टम पर सवाल भी खड़े कर रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं एक छोटा तेज गति से उड़ता हुआ ड्रोन इजराइल के उत्तरी इलाके के आसमान में घूम रहा है। ड्रोन की उड़ान काफी कम ऊंचाई पर है, जो इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि ये हिजबुल्लाह के ड्रोन हैं। इजराइल बार बार दावा कर रहा है कि वो दुश्मनों के ड्रोन को आसमान में ही तबाह कर दे रहा है, लेकिन आसमान में उड़ता हिजबुल्लाह का ये ड्रोन बता रहा है इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को ईरान और हिजबुल्लाह मिलकर फेल कर रहे हैं। इन ड्रोन्स ने इजराइल के शोमरात इलाके में अटैक किया, जहां इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं। चारों तरफ घर का सामान बिखर गया। अब आपको दिखाते हैं इजराइल का हाल, क्योंकि ईरान के हमले के बाद इजराइल में भारी नुकसान हुआ है। इजराइल के अलग अलग शहरों में कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं और हमले का एक ड्रोन वीडियो सामने आया है। ड्रोन ने रिकॉर्ड किया है कि इजराइल की रिहायशी इमारतों का क्या हाल हुआ है, गाड़ियों का क्या हाल हुआ है। ये ईरान का वीडियो है, जहां पर मिसाइल हमला हुआ और उसके बाद जो नुकसान है वो आप सबूत देख सकते हैं इस वीडियो में। और IDF ने ईरान में एक सटीक एयर स्ट्राइक में ट्रक पर लगे मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को नष्ट कर दिया है। यह हमला ईरान के मिसाइल नेटवर्क को कमजोर करने के लिए किया गया। ये वीडियो ईरान के सरंदज शहर का है। ये इलाका ईरानी सेना के लिए मिसाइलों को छिपाने और लॉन्च करने का अड्डा है। अब इसी ठिकाने को इजराइल ने निशाना बना दिया है। ये क्षतिग्रस्त वाहन ट्रेलर पहाड़ी ढलान पर पड़ा हुआ है, जो कि धमाके के बाद पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ये कोई साधारण ट्रक नहीं था, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर था। इसे विशेष रूप से लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को छिपाकर ले जाने, खड़ा करने और लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया था। ईरान मोबाइल लॉन्चरों पर बहुत निर्भर रहा है, क्योंकि ये आसानी से छिपाए जा सकते हैं और तेजी से पोजीशन भी बदल सकते हैं। लेकिन इस बार स्ट्राइक इतनी सटीक और घातक थी कि लॉन्चर को सीधे निशाना बनाया गया।